आपको पता है इंडिया में दो टॉपिक कभी खत्म नहीं होते। पहला तो ये कि अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा, दूसरा ये कि सलमान खान की शादी कब होगी। अब हर किसी को देख लो, उनकी शादी करवाने पर तुला हुआ है। अब शादीशुदा लोग तो उनकी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि जब हम दुखी बैठे हैं तो ये बंदा अकेला क्यों खुश घूम रहा है, और जो बैचलर है वो उनकी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं कि भाई उनकी शादी हो तो देश की 80% लड़कियों का दिमाग तो खाली हो। बात तो सही है। अब आप लोगों को क्या बताऊं, भारत में और बाहर के देशों में बहुत फर्क है। अब जैसे हमारे यहां देख लो, माँ बाप को बच्चे पैदा करने की टेंशन, और एक बार बच्चा हो गया तो बच्चे को बड़ा करने की टेंशन, और बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो बच्चे की पढ़ाई की टेंशन, फिर बच्चा और बड़ा हो जाता है तो बच्चे के कॉलेज की और नौकरी की टेंशन, फिर बच्चा और बड़ा हो जाता है तो बच्चे को खुद की टेंशन, माँ बाप को खुद की टेंशन, दोनों अपनी अपनी टेंशन लेके बैठे हैं। फिर आती है शादी की टेंशन। तो हमारी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन भरी पड़ी है। असली बात बताओ ना तो कोई मजे नहीं है जिंदगी में। हम तो बुढ़े होने का वेट कर रहे हैं और क्या। अब फॉरेन में ना, फॉरेन का तो माहौल ही अलग होता है। आपको क्या बताऊं, वहां पे फटाक से शादी हो जाती है। लड़का कहता है हाय आई लव यू, डू यू लव मी, लड़की कहती है मैंने तो पहले यहां कर दिया था, आपका मुंह उधर था। वहां का माहौल थोड़ा इजी है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब इंडियन घरों में अगर पड़ोसी आते तो पर्दे देखकर बोलते हे आपने बताया नहीं आपने पर्दे चेंज कर लिए हैं। अब फॉरेन में अलग है। बोर्डिंग स्कूल से बच्चा पढ़ के आता है तो वो अपने बाप से पूछता है फादर व्हेन आई केम लास्ट टाइम द मदर वाज डिफरेंट, और फिर बाप भी उचक के बोलता है इजंट शी कूल बेटर देन प्रीवियस वन। और ऐसा ही नहीं है कि बाप बच्चों को सरप्राइज देते हैं, बच्चे भी बाप को सरप्राइज देते हैं। बच्चा बोलता है आई ऑल्सो हैव सरप्राइज फॉर यू, अपना बैग खोलता है, बच्चा निकालता है और अपना बच्चा गोद में थमा देता है, ये लीजिए। अब ये सब आपको क्या ही बताऊं। मेरा एक बेवकूफ दोस्त, उस पगले ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। उसको लगा शादी के बाद भी बात मानेगी, वो तो शादी के बाद पता चला। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अब चाहे कुछ भी हो, शादी का क्रेज तो बड़ा होता है। अब जो लड़के हफ्ते में 2 बार मुंह धोते हैं वो शादी के वक्त पूरा फेशियल वेशियल करा के तैयार होके बैठते हैं। उनका पता तब चलता है जब शादी के एल्बम में आप देखो मुंह का रंग अलग, गर्दन का रंग अलग। बात तो सही है। सुनो मालिक, मैं जाकर आ रहा हूं। कहां जा रहा है बे? अरे दूल्हे का जोड़ा लेने जा रहा हूं मैं, और आपको तो पता ही है दूल्हे का जोड़ा कौन लेने जाता है, जिसको शादी करनी होती है। तो तू शादी करेगा? हाँ हाँ शादी करूंगा मैं। जा पहले ब्रश करके आ, जा जा। मालिक, शेर कभी ब्रश नहीं करते। शेर तो टॉयलेट पेपर भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब शेर चूहा बनने जा रहा हो ना तो ये सब करना पड़ता है। तूने क्या सोचा ऐसे ही बाहर निकलेगा और वाइफ मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। पहले ये तो सोच ले कि तेरे को वाइफ कैसी चाहिए। अब साहब जी देखो, गरीब आदमी हूं, नौकर आदमी हूं, ज्यादा मेरी उम्मीदें तो है नहीं। बस हाँ ये है कि रंग गोरा हो, अंग्रेजी आती हो, कद 5.7 हो, और कम से कम उसने धूम 3 में तो काम करा ही हो। उदय चोपड़ा तुझसे क्यों शादी करेगा बे? और उसकी छोड़ कोई भी लड़की तुझसे क्यों शादी करेगी? मालिक, जिसका कोई नहीं होता ना उसका रजनीकांत होता है। अरे आपको पता नहीं है, वो हर साल की तरह इस साल भी ना सामूहिक शादियां करवा रहे हैं, और इसमें मैं सिलेक्ट हो गया हूं। आप लोग इसकी बकवास में मत आओ और नेक्स्ट पार्ट देखना इस वीडियो का, और लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक देना, ठोक दो।